Wow, people are coming. Good, good. Rinku Verma, good evening. Rinku ji, Vimal ji, welcome Vimal ji. Lalit ji, good afternoon. Welcome, welcome, welcome. Ashish Gupta ji, my sponsor. Welcome, sir. Thank you. Suman Singh, good afternoon, Suman ma'am. नीरज जी, वाह, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे तो बीच में क्लियर आ रही है आवाज तो मुझे बिल्कुल जस्ट यस का एक मैसेज दीजिएगा। सागर मलिक, वेलकम सागर जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र गुप्ता जी, वेलकम सर। अमित रावत, वेलकम, वेलकम अमित जी, वेलकम। अभिषेक जी, वेलकम। सुरेंद्र गुप्ता, नमस्कार सर जी, नमस्कार, कैसे हैं? सुदीप्ता दास जी, वेलकम। हरीश सर, प्रणाम, वेलकम सर। आशा जी, वेलकम, वेलकम। सुमित गुप्ता जी, वेलकम। वाह, जब तक हम स्टार्ट करते हैं तब तक क्यों ना हम एनर्जी ले लें, आप सबके पास भी होगी। गुड। आप चाहे तो इसे नेक्टर के साथ भी ले सकते हैं और चाहे तो एलोवेरा के साथ भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। अभी हम क्या करते हैं, इसको जेल के साथ लेते हैं और आप सबको इसकी प्रॉपर्टीज तो पहले से ही पता ही हैं। ये बहुत पावरफुल एनर्जी बूस्टर है। और दोनों का कॉम्बिनेशन मैजिकल इफेक्ट देता है। हम में से बहुत सारे लोग इसे अपनी इम्यूनिटी के लिए ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी बताइएगा। इसको शेक करना होता है लाइक दिस। मयंक शर्मा जी, वेलकम, गुड आफ्टरनून। चलिए अब हम इसको पीते हैं और साथ ही साथ मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। और सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ हमारे फॉरएवर के स्टाफ के बारे में, हरीश सर के बारे में, निकिता मैम के बारे में, और जितना भी स्टाफ जिसने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सब अब एक साथ इस सिचुएशन में बॉन्ड होकर के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं अपने इंटरनेशनल जो हमारे ओनर हैं मिस्टर ग्रेग नवाज मैम, जिन्होंने आप सबको मौका दिया है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आपकी मैनेजर रिट्रीट और जो ईगल मैनेजर है उसमें आपको जो एडवांटेजेस दिए हैं, आप सब उसका फायदा उठा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, तो शुरुआत में करता हूँ अपने बारे में। मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। उसको ज्वालापुर के नाम से जाना जाता है, जो हरिद्वार के बिल्कुल पास में है। मेरी जर्नी की बात करूं थोड़ी सी, तो मैंने बहुत सारे अपने काम में लाइफ में किए। मैंने बहुत सारे बिजनेस करे, अलग अलग बिजनेस करे। मैं कुछ बिजनेस में कामयाब भी रहा, फिर उसमें कुछ में फेल भी रहा। मैंने अपना खुद का काम किया, अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई, और उसमें भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि पहला ही इवेंट फ्लॉप हो गया था। दोस्तों, बहुत दुख हुआ था उस वक्त, क्योंकि हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स का कि जिन्होंने मुझे रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट किया। मेरे हर डिसीजन में मेरे को उन्होंने बैकअप दिया, और उन्होंने सिर्फ ये चीज़ मेरे अंदर देखी कि मैं जो भी करता था उसमें मैं डिवोट हो जाता था। तो इसलिए ये सब मेरे को सपोर्ट मिली। फिर उसके बाद फिर मैं कुछ जॉब्स में भी आया, और जब मैं जॉब कर रहा था तो उसी बीच में मेरी लाइफ में फॉरएवर आया। मेरे एक फ्रेंड जो भी आज मेरे को देख भी रहे हैं, आशीष गुप्ता जी, उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे अपनी फैमिली में, तो जो मेरी वाइफ को रिजल्ट्स आए, फादर को जो उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, कैंसर पेशेंट थे वो,
तो उसके साइड इफेक्ट से जब उनको मैं प्रोटेक्ट कर पाया तो मेरा बिलीव इन प्रोडक्ट्स पे बढ़ गया। और उसके बाद जब मैंने फॉरएवर के बिजनेस को देखा तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटमेंट इतना अच्छा था कि मेरे को ऐसे लगने लगा कि आज मेरे पास सब कुछ आ गया है और इस बिजनेस से मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। मैं हर व्यक्ति की हेल्प कर पाऊंगा, वो अपनी जिंदगी को बदल लेगा, हर व्यक्ति इसमें आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत गलत था। जो मैं सोचता था वैसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सब जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं, सब जने कुछ ना कुछ सोच करके यहाँ आते हैं, कुछ सपना देख करके आते हैं, लेकिन सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं और वो कई बार इस काम को सीखते 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 फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं जब इस काम को सीख रहा था तो सीखते सीखते मैंने कुछ चीजें सीखी, और मैं आपको आज कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ के 3 इंसिडेंट आपको बताने वाला हूँ। वो इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा और आप भी उससे क्या सीखने वाले हैं। अगर आपने उसको सीख लिया तो मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, आप अपनी लाइफ में जितना भी चाहते हैं फॉरएवर से पा सकते हैं। शुरुआत करें जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, आपको एक छोटी सी फनी स्टोरी बताना चाहता हूँ, जिससे मैंने सबसे पहले सीखा कि जिस काम में हम लोग इन्वॉल्व हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हम सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग आते हैं या हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमने उसकी मास्टरी कर ली तो हम हर काम को बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर मैं बात बताता हूँ तो स्टोरी कुछ फनी सी है और ये मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट भी है। मेरे एक फ्रेंड थे और उनको मैं बिजनेस के बारे में डिस्कस करने गया था। वो IIM कलकत्ता के पढ़े हुए थे और वहाँ के टॉप के स्टूडेंट में थे। तो उनका पैशन क्या होता था, वो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब जब वो अपनी जॉब से फ्री होते थे तो जो गरीब बच्चे 5, 10, 15 जो भी थे तो उनको कलेक्ट करते थे और उनको स्किल सिखाते थे, उनको बिहेवियर सिखाते थे, उनको वैल्यू देते थे। तो जब मैं उनके पास गया एक दिन, तो उस रूम में जब वो वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे थे तो मैं जस्ट रूम में एंट्री करने वाला था। जैसे इमेजिन कीजिए कि मैं डोर पे खड़ा हूं और वो बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, वो शैतानियां कर रहे थे। वही शोर मचा रहा था, कोई बच्चा उसमें से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई कुछ इधर उधर फेंक रहा था। तो वहां पर उन्होंने देखा तो मैं देखने लगा कि किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो वहां पर मैंने बहुत अच्छी सीख ली, और स्टोरी को अगर मैं आपको बताऊं तो आप शायद हंसेंगे भी। तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चे जब उनकी बात को समझ नहीं रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने कुछ खेल कराता हूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी सीखते हैं और उसको हम अगर खेल की तरह ले लें तो हम उससे बहुत अच्छी लर्निंग्स ले सकते हैं। तो जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने क्या किया, वहां पे 5-7 बच्चे थे, तो उनमें से एक बच्चा कुछ ऐसा कर रहा था कि वो अपनी ऐसे जैसे देखा जैसे नोज में उंगली डाल के बैठा हुआ था। अब उन्होंने कहा कि ये कुछ बैड मैनर है, इसको सिखाना चाहिए। तो उन्होंने उन बच्चों को बोला, आइए हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कुछ खेल खेलते हैं। उन्होंने सबसे पहले उस बच्चे को जो उंगली डाले था, उसका नाम था रमेश, उन्होंने उसे बुलाया और उसको बोला कि मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक ये बैड मैनर है कि नोज में उंगली नहीं डालनी चाहिए, लेकिन हम खेल खेलते हैं। तो सब बच्चों को उन्होंने बोला कि तुम एक के बाद एक 1 मीटर के गैप पे खड़े हो जाओ, उधर मुंह करके दीवार की तरफ। सारे बच्चे खड़े हो गए। उसमें से कुछ जो थे पढ़ना चाहते थे, कुछ जो थे इरिटेट थे, बट उनको कुछ भी नहीं समझ में आया तो सारे खड़े हो गए। अब इन्होंने इसको बोला कि तुम्हें बोलना नहीं है, लेकिन तुम्हें इसको मैसेज देना है कि हमें नोज में उंगली नहीं डालनी चाहिए। अब उसने मैसेज दिया, लेकिन तुम इसमें बोलोगे नहीं। तो इसने सबसे पहले दोस्त को जाकर के मैसेज दिया इशारों से कि तुम्हें नोज में उंगली नहीं डालनी चाहिए, और दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया कि आपको यही मैसेज आगे देना है, लेकिन आपने भी नहीं बोलना है। तो जब पहले व्यक्ति ने, रमेश ने मैसेज दिया कि नोज में उंगली नहीं डालनी है, वो वापस आके खड़ा हो गया। तो उसने क्या देखा कि दूसरे बच्चे ने जो सेकंड मैसेज दिया तो उसने इशारा यहां पे किया, यानी नोज से थोड़ा सा नीचे। अब सेकंड वाले के पास यस स्टार्टेड है, ओके, बीच में कुछ सिग्नल था, चलिए। तो जब उसने सेकंड बच्चे ने आगे मैसेज पास किया
तो उसने मैसेज देते हुए क्या देखा कि उसने उसको जब वो उसको देखा कि इसकी डांट लग रही तो उसकी हंसी छूट रही थी, तो उसने हंसते हंसते उस मैसेज को क्या दिया, लाइक दिस। फोर्थ के पास पहुंचा तो वो और एक्साइटेड था, तो वो हंस रहा था, तो हंसते हंसते उसका जो फिंगर था वो यहाँ की जगह पीठ पे पहुंच गया। पांचवे के पास मैसेज पहुंचा तो उसने जब लास्ट वाले तक पहुंचा तो उसने अपने मुंह को बनाया हुआ था। तब लास्ट वाले बच्चे के पास जब सब मैसेज पहुंचा तो सब जने इकट्ठे होकर के जब आए तो सर ने पूछा तुमने क्या समझा, तो सबसे लास्ट वाला बच्चे ने क्या फीडबैक दिया कि ये जो रमेश है ना, इसके मुंह से बदबू आती है। दोस्तों क्या वही सेम मैसेज था? मैं इस चीज को देख रहा था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बट इससे मैंने एक सीख ली कि जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था बीच में वो ब्रेक हो गया और अंत में कुछ और बना। लेकिन हर बच्चे ने एक फीडबैक दिया कि मैंने जो समझा था मैंने तो वही समझाया। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हम यही गलती करते हैं, हम जो चीज सीखते हैं हम वही नहीं समझा पाते। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। अगर आप किसी भी ग्रुप को, अगर हम इससे मैसेज लें, तो मैंने जो सबसे पहला मैसेज सीखा जो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं अपनी 3 कहानियों में, और मैं आपको स्किल देने वाला हूं, ये सारी की सारी स्किल इन स्टोरीज से जुड़ी हुई है। सबसे पहली चीज मैंने ये सीखा कि उन्होंने खेल खेल में 6 लोगों का एक नेटवर्क बना दिया। हो सकता है आपने कुछ और मैसेज लिया हो। एक मैसेज ये भी हो सकता है कि हम जो फर्स्ट पर्सन है, अगर वो सब जनों को एक साथ ये मैसेज कन्वे करता तो शायद जो एंड में रिजल्ट आया था कि मुंह से स्मेल आ रही है क्योंकि किसी ने समझा कि दांत साफ करने के लिए बोल रहे हैं कि दांत साफ करके नहीं आए, किसी ने बोला चुप रहना है, सबके अलग अलग मैसेज थे, तो सब ने अलग अलग समझा जबकि कम्युनिकेशन एक था। तो यानी कि मैंने उससे जो सीख ली कि जब हम किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन। अगर आप इसको गहराई में समझेंगे, इस दुनिया में हर जगह कम्युनिकेशन ही एक की रोल करता है आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी लॉस के लिए। ठीक, तो इनविटेशन का सबसे चीज मेरे को समझ में आई, ये कम्युनिकेशन। मैं इस चीज को समझ चुका था, लेकिन उसके बाद भी जब मैं लोगों के पास जाता था, लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। और जब वो लोग नहीं मानते थे तो मैं सोच रहा था कि मैं तो अब बिल्कुल ढंग से बता रहा हूँ, मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं मार्केटिंग प्लान सब बता रहा हूँ, फिर भी लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मैं फिर कंफ्यूज था। अब यहाँ पर एक लाइफ का एक और इंसिडेंट हुआ, लेकिन इस पीरियड में मैं ग्रोथ लेकर के मैनेजर बन चुका था। मैनेजर बनने के आसपास का सीन था। तब मेरे साथ एक और दोस्त थे जो मेरे साथ मैनेजर बने, और मैं उनसे, वो मेरे साथ आज भी काम करते हैं, मैं उनसे बहुत सारी कॉमन बातें करता हूँ, जनरल बातें करता रहता हूँ। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने एक दिन उनसे देखा कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, और मैंने ये पाया कि वो पर्सन अभी कोई स्पेसिफिक एमबीए नहीं है, और वो मेरे फ्रेंड कहते हैं कि जब अपनी लाइफ शुरुआत करी थी तो सिर्फ 1385 रुपए की उनकी सैलरी थी, और जब उन्होंने जॉब अपनी छोड़ी तो वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे आ गए थे। वो बार बार जॉब चेंज कर देते थे और जॉब चेंज करते उस कंपनी में टॉप पे चले जाते थे। तो मैं उससे ऐसे डिस्कस कर रहा था कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि तुम्हें हर कंपनी हायर कर लेती है और तुम हर कंपनी में जाकर के बहुत आगे बढ़ जाते हो और फिर तुम स्विच कर देते हो, ऐसा क्या है? तो उसने मुझे एक बात बताई, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे। तो उसने बताया कि जब मैं जॉब में होता हूँ, पीक पे होता हूँ, तो मैं ट्राई मारता हूँ और मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। तो उसने बताया कि जब मैं इंटरव्यू में जाता था तो जब मैं गेट पे खड़ा होता था, अंदर जाने वाला था, तो मैं अपने आप को से पूछता था कि अगर मैं वहां पर गया और मैं वहां सेलेक्ट नहीं हुआ, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा, तो सेलेक्ट तो मैं अभी भी नहीं हुआ। तो मैं वहां पर बिल्कुल बिना डर के जाता था, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट जो सबसे बुरा होने वाला है उसके बारे में मैंने अपने आप को पहले ही प्रोग्राम कर लिया था। लेकिन मैं वहां पे एक और काम करता था, जब मैं अंदर जाता था तो जनरली जब किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे कॉमन सवाल होता है आप अपने बारे में बताइए। तो मैं क्या करता था, मैं अपने बारे में बताते बताते कुछ ऐसा करता था, क्योंकि मैं जाने से पहले एक एक्टिविटी करके गया था जो किसी को मैं नहीं बताता था। मैं जाने से पहले उस कंपनी के बारे में, उसके जितने भी प्लस माइनस, उसकी अच्छाइयाँ, उसके चैलेंजेस हैं, उन सबको गूगल के माध्यम से
जहां पे भी मुझे पॉसिबिलिटी होती थी किसी लिटरेचर के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको कैच कर लेता था। और मैं जब जाते हुए वहां पे जब अंदर जाता था तो मैं कम्युनिकेशन के बीच में बातों को घुमा करके मैं उनसे कंपनी के बारे में बात करने शुरू कर देता था। और मैं जब कंपनी के बारे में बात करता था तो उससे मैजिक क्या होता था कि इमेजिन कीजिए कि अगर मैं आपसे आपके बारे में बात करूंगा तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, तो कंपनी के जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते थे उनका इंटरेस्ट मुझ में बन जाता था। अब बातों ही बातों में मैं उनके जो कंपनी होते थे उसके पॉजिटिव बातें बताता था, वो खुश होते थे। लेकिन साथ ही साथ मैं उस कंपनी के कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस करता था। और लेकिन मैं एक काम और करता था, मैं पहले से प्लानिंग करके कुछ चैलेंजेस सॉर्ट आउट करके जाता था और उनको उसका सजेशन देता था बिना जॉब लिए। तो जब मैं ऐसा करता था 3-4 बार तो उनको मेरे अंदर एक सफल मैनेजर नजर आने लगता था और मुझे मेरी शर्तों पे वो लेते थे। दोस्तों, मेरे को ट्रेनिंग से इसकी बात से पता चला कि जब हम किसी को जब प्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक फियर होता है, इसलिए हम कई बार अपना एफर्ट रोक देते हैं। और वो फियर पता है क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन, कि वो मुझे मना कर देगा तो, या वो नहीं आया तो। शायद हम इसलिए कई बार एक्शन लेना बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने एक सीरियल देखा होगा, खतरों के खिलाड़ी। लेकिन वहां पे एक लालच था, बहुत सारा पैसा, तो लोग वो काम भी करते थे जो करते हुए डरते थे, क्योंकि वहां पे एक लालच था। हम जब किसी से बात करने जाते हैं, उसको इनवाइट करने जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हमारे अंदर भी फियर होता है। और हम इस फियर को अगर तोड़ने में कामयाब हो जाएं तो हम जितने चाहे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, जितने चाहे लोगों को हम बिजनेस में ला सकते हैं, हम चाहे जितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने फियर से बाहर आना। फियर से बाहर आना आसान नहीं होता। यहाँ पर फिर एक बार मैंने उसी दोस्त से एक बार फिर सलाह ली। मैंने ये देखा कि वो क्या करता था, वो एक दिन में 50 सिगरेट पीता था और फिर उसने कुछ ही महीनों में सिगरेट छोड़ दी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने सिगरेट कैसे छोड़ दी, अपनी हैबिट कैसे बदल दी? तो उसने मुझे बताया कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी चैलेंज में है, किसी भी तरीके के चैलेंज में है, अगर वो चाहे तो अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकता है, किसी भी बैड हैबिट को छोड़ सकता है। उसके लिए सिर्फ उसको एक काम करना होगा। उसने मुझे एक सीक्रेट दिया। कितने लोग जानना चाहेंगे वो सीक्रेट? आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप कमेंट में जो मैं बता रहा हूँ स्टोरी से आपने क्या सीखा वो जरूर लिखिएगा, शायद वो मेरे भी काम है। उसने मुझे सीक्रेट दिया कि मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, अगर आप में से कोई भी इंसान इस तरीके से अपनी लाइफ को करे तो वो किसी भी चैलेंज से, किसी बुरी आदत को, किसी को भी छोड़ सकता है। तो मैंने पूछा बताओ मुझे। तो उसने बोला कि मैंने अपने आप को एक कमांड देता हूं, मेरी जो भी बुरी आदत है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उसे एक दिन के लिए छोड़ूंगा, सिर्फ एक दिन के लिए। समझे? मैं अपने आप को एक कसम खाता हूं कि जब सुबह होगी, सूरज निकलेगा और जब मैं रात को सोऊंगा, इस बीच में मैं बुरा काम नहीं करूंगा, सिर्फ एक दिन। इसको ना परसों करूंगा ना नरसों करूंगा, हेयर एंड नाउ, आज, अभी अभी कसम खाता हूं कि मैं आज से एक दिन के लिए अपनी उस बैड हैबिट को छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा फिर इससे क्या होता? कहता फिर मैं उस दिन एक दिन पूरा उसको फॉलो करता। मैंने कहा ये तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी चैलेंज में अपनी किसी बैड हैबिट को एक दिन के लिए तो छोड़ सकता है, लेकिन उसके बाद क्या तुम्हें चैलेंज नहीं आता होगा? कहता बिल्कुल आता। मैंने कहा फिर तुम क्या करते थे? कहता फिर मैं क्या करता था, उस चैलेंज को, अपनी हैबिट को टुकड़ों में बांट देता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिगरेट पीने को लेकर के देते हैं। मान के चलिए कोई इंसान अगर 50 सिगरेट पर दिन पीता है, तो उसने क्या किया कि मान लो मैं 50 सिगरेट पी रहा हूं, तो मैं ये एवरेज देखता हूँ कि 24 घंटे में 50 सिगरेट, यानी एवरेज 2 से 2.5 सिगरेट एक घंटे में। तो मैं टारगेट लेता था कि अब मैं कुछ दिन तक 2 सिगरेट जो है 1 घंटे में 2 सिगरेट पीऊँ। और वो उसको फोकस करता था, फिर उसको थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर जब वो 2 को मैनेज कर लेता था तो फिर वो 1 पे आ जाता था, फिर और कम पे आता था। और इस तरह करते करते उसने 2 से 3 महीने में अपनी उस बैड हैबिट से छुटकारा। कोई नहीं। तो उसने बोला कि इस तरीके से मैंने अपनी उस बैड हैबिट से छुटकारा पाया। लेकिन उसने मुझे एक और सीख दी कि हम किसी भी चीज को अगर प्रॉपर अपने आप को कमिट करके छोटे छोटे लेवल पे
फोकस करें तो हम 21 दिन में अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम 21 दिन में अपनी किसी नई हैबिट को भी डाल सकते हैं। मेरे को उसकी बात तो बहुत अच्छी लगी। तो अब अगर मैं आपको ये कहानी से क्या शिक्षा देना चाहता हूँ, या मैंने क्या शिक्षा ली और आज मैं आपको उससे क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, कि आज है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम लोगों से नहीं मिल सकते, क्लियर। लेकिन अगर हम घर से बाहर गए, जो हमें गाइडलाइन दी गई उसको हमने अगर नहीं फॉलो किया, तो वी विल नॉट बी सेफ, हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। इमेजिन कीजिए कि जब रामायण को आप देखते हैं, जो भी टीवी में आ रही है, लक्ष्मण जी ने सीता जी के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और बोला था कि इससे बाहर नहीं जाना, और सीता जी अगर बाहर नहीं जाती तो क्या रावण उनको किडनैप कर पाते? जवाब था नहीं। अब अगर आप लॉकडाउन को फॉलो करेंगे, तो अगर तोड़ेंगे तो आप बाहर जाएंगे, कैसे होगा? लेकिन अगर आप चाहें तो लॉकडाउन को मेंटेन करते हुए भी अपने मेंटल लॉकडाउन को ओपन करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब हम किसी नए व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो उससे पहले हमें लोगों की जरूरत होती है। और जब भी आपने ट्रेनिंग ली होगी, सबने बताया होगा कि आप 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, 500 लोगों की लिस्ट बनाओ, 1000 लोगों की लिस्ट बनाओ, और फिर उसमें से कॉल करके लोगों को इनवाइट करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बहुत छोटा सा रास्ता बताता हूं। आपको बहुत सारे लोगों की लिस्ट नहीं बनानी है, आपने सिर्फ 3 लोगों की लिस्ट बनानी है। बना सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम अपनी ऑफिस में ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अगर आप 2 लोगों की लिस्ट बनाओगे और 2 लोगों के साथ काम करोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ करोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैक्सिमम कितना दिखाते हैं? 5। चलिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 3 कम लग रहे हो, तो हम 5 मान लेते हैं कि आपको सिर्फ 5 लोगों की लिस्ट बनानी है और उनको इन्वाइट करना है। लेकिन सिर्फ इसमें एक शर्त है कि आपको हर दिन 5 नए लोगों की लिस्ट बनानी होगी। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, जैसे मेरे उस दोस्त ने किया था, तो आप 1 महीने में 150 लोगों को लिस्ट में ला सकते हैं। अगर इसको 12 महीने किया तो उसी प्रकार से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आप सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। यानी आप अपने मेंटल ब्लॉक को तोड़ दीजिए। अब जब मैंने इस चीज को समझा कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ी स्किल है, और मेरे पास अगर 5 लोगों को मैं इन्वाइट करता हूं, और उनको मैं किस तरीके से इनवाइट करूं जिससे वो मेरा बिजनेस देखने, क्योंकि आप आजकल जितने भी लोग हैं, इवन हमारी कंपनी के एंड पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी शुरू हो चुकी है, जैसे अभी इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर हुई थी जो सोनिया मैम ने लिया, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग का शेड्यूल आ चुका है, मैंने देखा। तो अभी हमें सारी बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सब ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलने जा रही है। इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके सीनियर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मे बी किसी एक्स प्लेटफॉर्म पे, स्काइप पे, जूम पे, किसी पे भी अगर कोई भी चैनल से अपनी वो बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, अपने दोस्तों को इनवाइट करके उस मीटिंग तक लाना है। तो क्या ये बहुत कठिन काम है? क्योंकि आज हम लॉकडाउन के पीरियड में भी, लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण रेखा खींची थी, बट हमारे पास डिजिटली पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का रास्ता है। जिस प्रकार से आज मैं आपसे कनेक्टेड हूं, और शायद मैं ट्रेनिंग हॉल में शायद 200 या 300 लोगों से कनेक्टेड होता था, बट यहाँ पर आज हजारों लोग से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी अप्रोच बहुत ब्राइट हो चुकी है, इवन पूरे वर्ल्ड में आप अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब अगर हमें स्किल सेट मिल जाए कि हमें किस तरीके से लोगों को इन्वाइट करना है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इन्विटेशन शुड नॉट बी ए प्रेजेंटेशन। और शायद आप में से कुछ लोगों ने वो कहानी भी सुनी होगी, एक व्यक्ति ने जब किसी को इनवाइट करने के लिए, मैरिज के लिए इनविटेशन देने गया, तो वो बताने लगा कि यहाँ पर पानी पूरी होगा, यहाँ पे परफ्यूम छिड़का जाएगा, यहाँ गोलगप्पे होंगे, यहाँ पे खाना लगेगा। मैं वो स्टोरी आपको नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं आपको एक और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने ऐसा सीखा कि हम अगर किसी को मैरिज के लिए भी इनवाइट करते हैं, तो मेरे एक फ्रेंड ने जब इनविटेशन देते मैंने उसको देखा, तो मैंने उससे सारे के सारे टिप्स ले लिए, और वो एक लास्ट स्टोरी में हमें पूरा का पूरा कंक्लूजन मिलेगा। हुआ क्या, मैं अपने दोस्त के साथ गया उसके यहाँ मीटिंग करने, तो वहीं किसी के यहाँ वो मैरिज पे शादी का कार्ड देने जा रहा था। मैं भी उसके साथ चला गया क्योंकि मैं फ्री था, फ्रेंड के साथ था। जब हम वहां पहुंचे, तो जब उसके घर में पहुंचे, उनके गेस्ट के जहाँ पे उन्हें शादी का कार्ड देना था, उसके अंकल थे वो। तो जब वहां पहुंचे तो अंकल कुछ स्ट्रेस में थे,
लेकिन इसको देख करके वो थोड़े से कंफर्टेबल हुए और यहाँ पर ये बैठे। तो इन्होंने बैठने के बाद बताना शुरू किया कि मैं इस तरह से आपके पास आया हूँ, मेरा आने का पर्पज़ है और मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ और थोड़ा सा आपका समय चाहता हूँ, और लेकिन मेरे को एक इच्छा है कि मुझे भाभी जी के हाथ की चाय पीने की इच्छा है, क्योंकि वो चाय बड़ी अच्छी बनाती हैं। तो भाभी जी आ गई, उन्होंने फट चाय बनाई। चाय पीते पीते, कम्युनिकेट करते करते, बात करते करते एक स्थिति ऐसी सामने आई कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि वो शादी में नहीं आ पाएंगे, उनके कुछ चैलेंजेस हैं। और बातों बातों में पता चला कि उनकी जॉब रिस्क पे थी, उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी, तो वो कंफ्यूज थे मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ये पर्सन जो मेरे दोस्त हैं, ये बिल्कुल इस बात को कैच कर गए। उन्होंने कनेक्ट होते होते बताया कि सर डोंट वरी, अभी मेरी कंपनी में एक वैकेंसी निकली है, आप कल ही वहां पे अप्लाई कर दीजिए। और दूसरा काम आप क्या करिए कि मैं आपकी गाड़ी की छोड़िए, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं कार बुक कर रहा हूँ अपने उस बॉस के लिए जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं आप दोनों को एक ही कार में टाई अप कर दूंगा, और आप जब रास्ते में जाएंगे तो आपकी एक रैपो बिल्ड होगी, तो शायद आपकी जॉब के चांसेस हाई हो जाएंगे, तो फिर आपको और कहीं जॉब ढूंढने की जरूरत शायद ना पड़े। तो जब उसने ये बात बोली तो ये बात कंफर्म हो गई कि वो शादी में जरूर आएंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, अब मैं उसको शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसका कंक्लूजन आपको दे चुका हूँ। जब भी आपको किसी को इनवाइट करना है तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि उसको इनविटेशन को प्रेजेंटेशन की तरह मत दे। और जैसे आपने पहले सीखा था, वो हर स्थिति में फॉर्मूला बदलता है। हमेशा ये सिखाया गया कि जब आप किसी से 1 to 1 मिलते हैं तो आप बी इन हरी, आप जल्दी में रहें। लेकिन दोस्त, आज अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो वो व्यक्ति आज फ्री है, पहले देखिए वो बिजी होता था अपनी जॉब के लिए। तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि मैं उसके साथ कितना समय लगाऊं। सिर्फ आपको 5 लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि 5 लोगों की लिस्ट बनानी मैं आपको सिखा चुका हूं। जब आप 5 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 5 लोगों से बात करेंगे, तो आप अपने दिन का 1 घंटा भी लगा सकते हैं, किसी से 10 मिनट बात कर सकते हैं, किसी से 5 मिनट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो जनरल बात से शुरू होगी, और बातों बातों में जब आप आज की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि वो भी मीडिया को देख करके, चैलेंज को देख करके थोड़ा परेशान है। अगर वो जॉब में है तो वो जॉब में अपने जॉब को लेकर के परेशान है, अगर वो बिजनेस में है तो अपने बिजनेस को लेकर डाउट में है। अगर आप उस व्यक्ति से यही सवाल पूछें कि आपका बिजनेस के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसा होगा, तो व्यक्ति आपको ये बताएगा, वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा। तो वहां पर आपको मिलेगा एक कनेक्टर। अगर आप किसी भी बात को कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका मैसेज इनविटेशन का प्रॉपर नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था मेरे दोस्त के बारे में, जब वो जाता था इंटरव्यू देने तो पहले से ही रिसर्च करके जाता था कि इसकी क्या प्लस है, क्या माइनस है, इसकी क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, और उसके बाद उनको उनकी जो नेगेटिविटी थी या जो कमी थी उसका समाधान देता था। तो जब कोई भी व्यक्ति आपको इस कम्युनिकेशन में अपने डर के बारे में बताएगा या अपने किसी भी इच्छा के बारे में बताएगा, तो आपके पास एक कनेक्टर आ जाएगा, और फिर आप एक चीज देखेंगे, आप उसको कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने, मैंने आपको बताया था, जब मुझे वो कार्ड देने गए थे तो उन्होंने क्या करा, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, भाभी के हाथ की चाय बहुत अच्छी, और वास्तव में अच्छी थी। तो जब आप किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आपको एक कनेक्टर मिलता है, क्योंकि आजकल कोई किसी को तारीफ नहीं करता, हर व्यक्ति अपने बारे में बताना चाहता है। तो आपको ये समझना है, आपको बी ए गुड लिसनर, अच्छे लिसनर की तरह जब आप उससे बात कर रहे हैं आज के समय में, तो उससे डिस्कस करना है, और उस कनेक्टर को लेने के बाद आपने एक थर्ड पार्टी अप्रोच करनी है। दोस्त, मेरी नॉलेज में अभी अभी एक ऐसा ग्रुप आया है, कुछ ऐसे लोगों की टीम आई है जो ऑनलाइन लोगों को एजुकेट कर रही है कि अपनी जॉब के साथ साथ या जो भी सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं होती तब तक घर बैठे कैसे ऑनलाइन बिजनेस करके अपना एक फ्यूचर में सिक्योर्ड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ये बात अभी अभी हुई है तो आपसे बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहेगा, तब आप उससे पूछ सकते हैं कि आप शाम को इतने बजे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 7 बजे है या 9 बजे है, आप उसे ऑफर दे सकते हैं। यदि मैं आपको उस इनविटेशन को भेजूं
तो क्या आप उसे देखेंगे? और अगर आपने उसको ये मैसेज दिया तो उसने अपनी उस टाइम को मैनेज करके आपके साथ उस मीटिंग को देखने का डिसीजन ले लेगा। लेकिन यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती, आपको उससे एक बार रिकन्फर्म करना है, क्योंकि जब क्लोजिंग होती है शायद वो बिजी हो जाए, तो जब क्लोजिंग होगी तो आपको उसको रीक्लोज करना होगा। क्या आप पक्का उस समय मिलेंगे? क्योंकि उस समय वहां पे लिमिटेड लोग एंट्री कर सकते हैं। तो जब आप उससे ऐसी कंफर्मेशन ले लेंगे तो आपको उसको मीटिंग में इनवाइट करने की आसानी होगी। और उससे पहले जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं, तो बिफोर टाइम एक एज ए टेस्टर की तरह उस ऐप को उनके मोबाइल पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल कराइए और एक टेस्टिंग कर लीजिए, जिससे उस समय वो लेट ना हो। इस स्किल को अगर आप सिर्फ 5 लोगों के साथ डेली प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों इसी महीने में एंड तक आप 150 लोगों को अप्रोच करेंगे। और अगर आपने सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस किया है और आपने 150 लोगों को अप्रोच किया और एवरेज 10% भी सक्सेस मिली, जबकि जनरली इस सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा मिलेगी, अगर 10% भी सक्सेस मिली तो आपके साथ 15 लोग ज्वाइन करेंगे। और आपको पता है, एक एएस के साथ जो एक नया बिजनेस एसोसिएट है, उसके तो अगर एक बिजनेस एसोसिएट होता है तो सिर्फ 6,000 रुपए की इनकम होती है। दोस्तों, आप मैसेज समझ गए होंगे और उस व्यक्ति को भी मौका मिला है, थैंक्स टू अवर मैनेजमेंट, जिसने हमारे सबकी बातें यूएस तक पहुंचाई और वहां से हम सबको हेल्प मिली कि हम अपने बिजनेस को इस सिचुएशन में पहले से कई गुना स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी बातों को यही विराम देता हूं सर। थैंक फॉर यू, सबको यहाँ पे आने का धन्यवाद। आप कमेंट में जरूर वो मैसेज दीजिएगा कि इस स्टोरी में और कौन सा नया मैसेज मिला जिससे मेरा भी फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।